नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज बात मां गंगा की, वो गंगा जिसकी हर एक बूंद में समाहित है अमृत, जो मोक्षदायिनी है। उस निर्मल गंगा की धारा कल और अधिक चमत्कारी हो जाएगी, क्योंकि कल है गंगा दशहरा, वो दिव्य तिथि जब मां गंगा साक्षात धरती पर आई थी। गंगा धरती पर ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। मोक्षदायिनी गंगा के धरती पर अवतरण के पीछे क्या पौराणिक महत्व है और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। वो माँ भी है, देवी भी है और जीवन दायिनी भी है। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है पतित पावनी गंगा। जिसकी हर बूंद पवित्र है और जिसकी हर लहर पर बहती है आस्था। जन्म जन्मांतर के पाप धोने वाली गंगा के धरती पर आने की कहानी असाधारण है। मान्यता है कि गंगा दशहरा ही वो तिथि है जब भागीरथ ऋषि अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए मां गंगा को धरती पर लेकर आए थे। गंगा दशहरा वो पर्व है जिस दिन मां गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी, जिस दिन महाराज सगर के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ था और इस धरती के कल्याणार्थ धरती पर अवतरण हो गया मां का। कल गंगा दशहरा है और इसीलिए हम आपको मां गंगा की महिमा और इनके अवतरण की कहानी बताएंगे। एक ऋषि के श्राप और एक राजा के तप की अनूठी कहानी। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था सगर। राजा सगर के अश्वमेघ घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेघ घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बांधा देखा तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमान को जब इसका पता चला तो कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अब सवाल था कि गंगा धरती पर आए कैसे। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि उनके सीधे धरती पर आने का मतलब था तबाही। अंशुमन के पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने से पूर्व भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी। गंगा के वेग को रोकने के भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध दिया, जिसकी वजह से उनको पृथ्वी पर उतरने का मौका नहीं मिला। इस बात का ध्यान भागीरथ को भी नहीं था। एक बार फिर उन्होंने भगवान शिव को अपनी कठोर तप से प्रसन्न किया और मां गंगा को उनकी जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब जाकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। सगर महाराज ने इतना भयंकर तप किया, भगवान को सबसे पहले प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी से गंगा जी अवतरण के लिए मांगी और भगवान शिव को प्रसन्न किया ताकि भगवान शिव गंगा के वेग को रोक सकें। उसके पश्चात जब गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं से
छोड़ा और उसके बाद पहली बार धरती पर गिरी, तो अपने पूर्वजों या मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुकों के लिए, महाराज सगर के पूर्वजों के मोक्ष के लिए जो धरती पे आई गंगा, आज के दिन वो कथा जुड़ी है कि मोक्षार्थ गंगा का अवतरण इस धरती पे पूर्वजों के लिए हुआ। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करे। गंगा की अमृतधारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी मां गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। साथ में एक कहानी और भी कही जाती है। भगवान शंकर का एक रूप अघोर तंत्र के अंदर माना जाता है। मां गंगा जो है वो अघोरियों की विशेष अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। तो गंगा जी उनकी मुख्य देवी हैं। अघोरियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने भी गंगा जी को पृथ्वी के ऊपर उतारा था। ये बात भी विशेष है ब्रह्म पुराण में तथा जो है स्कंद पुराण के अंदर इसका वर्णन है, लेकिन शिव पुराण में विशेष वर्णन है कि अघोर तंत्र की देवी जो है वो मां गंगा है। कहते हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पाप धुल जाते हैं। इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं और मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने के बाद भगीरथ ने गंगा सागर में ही अपने पुरखों का तर्पण किया था। इसी स्थान पर सगर पुत्रों को मोक्ष मिला था। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने वालों को मां गंगा के साथ कपिल मुनि का भी आशीर्वाद मिलता है। गंगावतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी है। गंगा दशहरा पर मां गंगा का पूजन अखंड पुण्य दिलाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान और गंगा पूजन व्यक्ति के मोक्ष का कारक बन जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गंगा सप्तमी पर आपको कैसे करनी है मां गंगा की पूजा आराधना, कैसे स्नान और दान से हो सकता है आपका कल्याण। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मां गंगा की उपासना और आराधना का दिन है गंगा दशहरा। पतित पावनी मां गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगाने का पर्व है गंगा दशहरा। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं गंगा का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। माँ गंगा का वैज्ञानिक महत्व यह है कि माँ गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। चाहे आप लंबे समय तक गंगा जल अपने घर में रखेंगे, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसमें कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो लंबे समय तक इस जल को स्वच्छ बनाए रखते हैं। और ये वैज्ञानिक से निश्चित हो चुका है कि यह जल पूरी तरह शुद्ध होता है और ऑक्सीजन को सोखने की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होता है। यह हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। यानी जलीय जो भी प्रदूषण होते हैं उसको भी यह सोखता है। इसलिए वैज्ञानिक तौर पे गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है। माँ गंगा का धार्मिक महत्व यह है कि माँ गंगा के जल में स्नान करने से आदमी के लाखों जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। कितना भी पाप किया हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ग्रह जनित यदि कोई बाधा है तो माँ गंगा के जल में स्नान करने मात्र से उसके जीवन में कल्याण हो जाता है और तुरंत एक स्फूर्ति और शांति की भावना प्रदान हो जाती है स्वयं साक्षात में। गंगा दशहरा को जटाजूट से पहली बार मैदान में आई। इस वक्त 10 योग विद्यमान थे। ज्येष्ठ मास था, वृष राशि में सूर्य थे, कन्या राशि में चंद्रमा थे, साथ में शुक्ल पक्ष था, हस्त नक्षत्र था, बुधवार का दिन था, गर्करण था, व्यतिपात योग, साथ में आनंद नामक योग बुधवार के और हस्त नक्षत्र के होने से बना हुआ था। वृष राशि में सूर्य थे। ये 10 प्रकार के योग जब विद्यमान थे गंगा जी पृथ्वी के ऊपर आई। और इन 10 योगों के अंदर यदि गंगा जी में स्नान किया जाता है तो कहा जाता है कि 4 प्रकार के वाचिक, 3 प्रकार के मानसिक और 3 प्रकार के शारीरिक दोषों का या पाप का हरण गंगा जी कर लेती हैं।
माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही ये शिवजी की जटाओं में निवास करती हैं। शिवजी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने गए हैं। गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान का भी महत्व है, क्योंकि इस पर्व की महिमा ज्योतिष में बहुत ही खास मानी गई है। माँ गंगा का धार्मिक महत्व यह है कि माँ गंगा के जल में स्नान करने से आदमी के लाखों जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। कितना भी पाप किया हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ग्रह जनित यदि कोई बाधा है तो माँ गंगा के जल में स्नान करने मात्र से उसके जीवन में कल्याण हो जाता है और तुरंत एक स्फूर्ति और शांति की भावना प्रदान हो जाती है स्वयं साक्षात में। तो माँ गंगा के जल में स्नान करने से तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, दोष होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरे के दिन जो है यदि गंगा जी की पूजा की जाती है तो व्यक्ति को अपने 10 प्रकार के पापों का क्षण हो जाता है। इस दिन कहा जाता है यदि आप गंगा जी के ओम गंगा देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और साथ में जो जिस व्यक्ति को जो है संतान ना हो रही हो, संतान की कमी हो, वैश्वरी कमी हो, वो गंगा जी से जाकर कोई पत्थर उठा कर ले आता है, उसको पूरे वर्ष भर उसकी पूजा करता है तो कहा जाता है गंगा जी स्वयं संतान रूप में उस घर के अंदर विराजमान होती है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा। मां गंगा की कृपा से ही धरती पर जीवन संभव हुआ, इसलिए इस दिव्य दिन का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन ये जानना भी परम आवश्यक है कि गंगा दशहरा के दिन क्या करें। गंगा दशहरा के दिन सबसे पहले सुबह उठकर माँ गंगा को प्रणाम करें और फिर किसी हो सके तो किसी पवित्र नदी में गंगा जी में जाकर स्नान करके गरीबों को अनाज का दान करें, उनको धन का दान करें और उनसे आशीर्वाद दें। मंदिरों में दान करके भगवान शिव की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका आने वाला वक्त बहुत ही सुंदर सुखद होता है। किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ को या तो जल में डालें या पीपल के नीचे रख दें। मां गंगा का ध्यान कर उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूजन में जो भी सामग्री प्रयोग की जाए उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दीपक का प्रयोग करें। दान भी 10 ब्राह्मणों को ही करें, परंतु ब्राह्मणों को दिए जाने वाले अनाज 16 मुट्ठी होने चाहिए। तो इस तरह से गंगा दशहरा मनाया जाए और मां गंगा से विशेष कृपा पाएं। लेकिन क्या करें अगर किसी पवित्र नदी तक न जा पाएं? बताएंगे हम आपको, बस बने रहिए हमारे साथ। गंगा जल को शास्त्रों में जितना पवित्र माना गया है उतना ही शक्तिशाली भी माना गया है। आयुर्वेद में गंगा जल को अमृत बताया गया है, तो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गंगा जल संकट के साथ साथ अनिष्ट निवारण करने वाला बताया गया है। लेकिन इस तिथि पर अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर पाएं तो क्या करें, जानिए। स्नान दान का दिव्य दिन है गंगा दशहरा। हिंदू धर्म में गंगा स्नान और दान का हमेशा से महत्व रहा है।
लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने और दान देने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि इस दिन पूजा, उपासना और गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या करें अगर किसी पवित्र नदी तक न जा पाएं? बहुत सारे लोग शहरों में ऐसे रहते हैं जो कि गंगा उनके आसपास नहीं है, या जो लोग पवित्र नदी में नहीं स्नान कर सकते हैं, उन लोग भगवान शिव का नाम लेकर, माता गंगा का नाम लेकर जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे का प्रार्थना करते हुए जल से स्नान करेंगे तो गंगा स्नान के बराबर ही फल प्राप्त होता है। इससे इतना पवित्रता, इतना शुचिता आती है कि जिसको छींटा भी दे दिया जाए तो वो पवित्र स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा का ध्यान करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो जिसके घर में गंगा जल रखा होता है, किसी भी प्रकार की अशुद्धियां, किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट उस व्यक्ति के घर में नहीं आता। इसलिए गंगा जल हर सनातन धर्मी के घर में रखने का विधान है। घर में ही शीतल जल से स्नान करें। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं या तुलसी के पत्ते डालें। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मां गंगा के मंत्रों का जाप करें और निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करें। तो गंगा दशहरा पर मां गंगा की विधिवत आराधना कीजिए। जैसा आपका सामर्थ्य हो उसी के अनुसार गंगा दशहरा पर स्नान और दान कीजिए। मां गंगा की कृपा से आपके सभी पाप दोष धुल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।